Hi, I'm Anirudh and you are watching the Commerce Cafe. पिछले वीडियोस में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखना शुरू किया था और ये देखा था कि अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसमें से पहले 4 स्टेप्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग हम पिछले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं और बाकी के 3 समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इस वीडियो में सीखेंगे। जब भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग के रूल्स को यूज करके, तो वो इसलिए करते हैं कि हम बिजनेस के बारे में लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। किन्हें कम्युनिकेट करना है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स जैसे कि पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट कंपनी का या फिर एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जैसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, क्योंकि उनको जानना होता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह। ट्रेड पार्टनर्स, जो लोग आपके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं या किसी और फॉर्म में आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वैसे ही लेंडर्स और बैंकर्स, जो लोग आपको पैसा देते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कि आप उनके पैसे और इंटरेस्ट रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं वो इन सारे लोगों के साथ शेयर करी जाती है। तो ये शेयर कैसे करना चाहिए? हमने देखा, आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, फिर उसको क्वांटिफाई करके रिकॉर्ड किया, मेजर किया, फिर रिकॉर्ड किया और फिर क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन स्टेज के बाद हमारे पास हर अकाउंट के ट्रांजैक्शंस अकाउंट वाइज क्लासिफाइड होते हैं। बट किसी भी बिजनेस में अगर हम सारे अकाउंट्स और सारे ट्रांजैक्शंस को देखें तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कई बार स्पेशली बड़े बिजनेसेस में बहुत बल्की होती है। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सारे के सारे बुक्स उठा करके इनको दे देने चाहिए? ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है। और उनको दे भी दिया तो वो इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या इतनी डिटेल का? उनको तो समरी में ये जानना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसी है। तो इसीलिए हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस डिटेल्स और पूरी बुक्स नहीं देते हैं, हम समरीज प्रिपेयर करते हैं जिससे उनको पता लग जाए कि बिजनेस में क्या चल रहा है और बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम सबसे जरूरी 2 तरह की समरीज बनाते हैं। एक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड, जिस भी पीरियड के बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी साल के बारे में, उसमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वैसे ही और एक समरी बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड खत्म होने के बाद, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ उसके बाद, आज बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे डिटेल्स और बनाते हैं, कैश फ्लो का भी स्टेटमेंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और सारी डिटेल्स को मिला करके हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनीज के केस में इसे एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। और ये स्टेटमेंट्स स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किए जाते हैं। तो ये है समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और जब हम ये रिपोर्ट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, इन्वेस्टर हो, लेंडर हो या गवर्नमेंट हो, वो इन स्टेटमेंट्स को, इन रिपोर्ट्स को, इनके नंबर्स को एनालाइज करते हैं ताकि समझ में आ सके कि बिजनेस में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने के चांसेस या संभावना है। अब अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, उसको हम लोग अकाउंटिंग में कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो मनी के फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं।
दूसरा, इट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड। जैसे कि अगर हमने कोई सामान बेचा तो वो कितने का, उसकी कॉस्ट कितनी थी और वो बिका कितने में, इससे हम प्रॉफिट निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं तो उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और हमारी ब्रांड बन रही है, कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन अदरवाइज कहीं एनालाइज करें तो करें, बट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये इंफॉर्मेशन इग्नोर कर दी जाती है। तो क्वालिटेटिव यानी उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। अधिकतर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई और समराइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास्ट से रिलेटेड है। जब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हमेशा पास्ट की होती है, कभी फ्यूचर की नहीं होती। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा फोकस पास्ट के नंबर्स के ऊपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, पर इसका एक एग्जैक्ट साइंस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारे एस्टिमेट्स यूज करने पड़ते हैं। इसीलिए समय समय पर हमें अपने एस्टिमेट्स को करेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि एस्टिमेट का मतलब ही है हमें 100% नहीं पता, तो हम एक कैलकुलेटेड एजुकेटेड गेस कर रहे हैं। गेस मतलब ब्लाइंड गेस नहीं है, लेकिन है तो फिर भी एक एस्टिमेट जो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। तो इस वजह से कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत या ज्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स यूज होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारी इंफॉर्मेशन मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन के कारण और भी कारणों से मनी की जो वैल्यू है वो समय समय पर बदलती रहती है। ज्यादातर मनी की वैल्यू समय के साथ कम होती है। तो आज अगर हम दो जन के एसेट्स को देखें, किसी एक पर्सन ने लैंड खरीदी थी 10 साल पहले 10 लाख रुपए की, तो उसने 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन और एसेट रिकॉर्ड कर लिया। किसी पर्सन ने आज लैंड खरीदी है 10 लाख रुपए की। अब वो जो पहला आदमी था जिसने 10 साल पहले खरीदी थी, उसके तो जो लैंड की 10 लाख की कॉस्ट थी, उस लैंड की कीमत आज के दिन हो सकता है 20 लाख हो सकता है 30 लाख हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि लैंड की कीमतें समय के साथ बढ़ती जाती हैं। लेकिन जिसने आज खरीदा है उसके तो लैंड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज के दिन में 10 लाख ही है, तभी तो उसने 10 लाख में खरीदा है। अगर आप दोनों की बैलेंस शीट्स को देखें, दोनों को एसेट्स को देखें, तो आपको लगेगा दोनों के पास बराबर एसेट्स हैं, क्योंकि दोनों के बुक्स में एसेट दिखा रहा है लैंड 10 लाख। लेकिन पहले वाले के केस में वो 10 लाख की लैंड 10 साल पहले खरीदी गई थी, उस समय रुपए की जो वैल्यू थी आज उससे बहुत कम है और लैंड की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। आज वाले जिसने आज खरीदा है उसकी लैंड डेफिनेटली पहले वाले से काफी कम वैल्यूबल है। तो अकाउंटिंग में पैसे की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। जब बिजनेस के बारे में किसी को बताना होता है तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टर्म्स में बताई जाती हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो पहला पर्पस है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी लेन देन है, जो भी एक्टिविटी है, उसका एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना। उस रिकॉर्ड के आधार पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, मतलब किसी भी समय में, किसी भी दिन पे बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना जो अलग अलग तरह के यूजर्स के लिए जानना जरूरी है। अब
अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ सब टाइप जिसको बोलते हैं। तो पहला तो वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मेन पर्पस होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, और उसमें से समरीज प्रिपेयर करना, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, वगैरह वगैरह। पर ये सारा पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है। दूसरी एक ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका सारा फोकस होता है खर्चों को एनालाइज करना। अगर हम कोई भी सामान बना रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम तरह तरह के कॉस्ट इनकर करते हैं। तो उन कॉस्ट को एनालाइज करके ये सही कैलकुलेट करना कि सामान बनाने का या सर्विस प्रोवाइड करने का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस होता है। इससे हम अपने सामान की या सर्विसेज की प्राइसिंग सही कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट पता होगा तभी तो प्राइस निकालेंगे। दूसरा, प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तीसरी एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मेन फोकस होता है कई तरह की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस प्रिपेयर करना, जिससे कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग कर सके और फ्यूचर के लिए सही डिसीजन ले सके। तो ये डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को सपोर्ट करने वाला ब्रांच है। जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो एक वर्ड आप और पढ़ेंगे, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो हमने देखा कि अकाउंटिंग में 7 स्टेप होते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें 7 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफाइंग से शुरू करके कम्युनिकेटिंग तक। तो इसमें जो पहले 4 स्टेप हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, यहां तक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, जर्नल और लेजर मेंटेन करना। ये सब आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन चारों स्टेप्स को हम कहते हैं बुक कीपिंग, क्योंकि एसेंशियली ये है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं कि समराइज करके फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, उनको एनालाइज करना और नंबर्स को इंटरप्रेट करना, लोगों तक ये कम्युनिकेशन पहुंचाना, ये सातों स्टेप मिला करके जो प्रोसेस है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो पहले 4 बुक कीपिंग और बाद वाले 3 मिलाकर के सातों स्टेप टुगेदर अकाउंटिंग कहते हैं। सब्जेक्ट को हम अकाउंटेंसी कहते हैं और जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग थोड़ा क्लरिकल टाइप का काम है। बुक कीपिंग की जो एक्टिविटी है वो जूनियर लेवल के स्टाफ से भी कराई जा सकती है, और जो लेटर स्टेप्स हैं प्रोसेस के, जैसे समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इसके लिए और ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। आने वाले लेसन्स में हम डिटेल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंट में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको समझेंगे।